नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एफ.एन.ओ ट्रेडर्स के लेकर। ठीक है, तो एफ.एन.ओ में जो आप लोग ट्रेडिंग करते हो उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि सेबी क्यों चिंतित है, जेन स्ट्रीट क्या है और कैसे इन्होंने मैनिपुलेट किया था हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में। और सेबी का जो कुछ रूल है जिसको उन्होंने बनाया था जेन स्ट्रीट के बाद, उसको भी मैं बताऊंगा। और जो न्यू अपकमिंग रूल आने वाला है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि सेबी क्या है। ठीक है, तो जो एफ.एन.ओ ट्रेडिंग करते होंगे उनको तो पता ही होगा। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। ठीक है, और इसको खास करके इसलिए बनाया गया है ताकि जो स्टॉक मार्केट में रिटेल ट्रेडर है उनका रक्षा किया जा सके, उनके हितों की रक्षा किया जा सके। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि आखिर सेबी चिंतित क्यों है। ठीक है, तो सेबी इसलिए चिंतित है क्योंकि अभी हाल ही में आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी या फिर आपको पता ही होगा कि जेन स्ट्रीट नाम का एक ट्रेडिंग फर्म है। ठीक है, और इसने एक बहुत ही बड़ा मैनिपुलेट किया था हमारे इंडियन मार्केट में, और जिससे लाखों रिटेल ट्रेडर्स का नुकसान हुआ था। ठीक है, तो इन्हीं नुकसान से बचाने के लिए सेबी अब एक्टिव नज़र आ रही है और इसलिए चिंतित है। और सेबी कुछ ऐसा रूल लाने वाली है जिससे रिटेल ट्रेडर्स को बचाया जा सके इन बड़े बड़े ट्रेडिंग फर्म्स के द्वारा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग पर सेबी चिंतित क्यों है। ठीक है, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो मेन कारण है वो है जेन स्ट्रीट। ठीक है, और जेन स्ट्रीट के बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि आखिर मामला हुआ क्या था। तो जेन स्ट्रीट एक अमेरिकन ट्रेडिंग फर्म कंपनी है। ठीक है, और जो इंडिया में आके यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा था, और ख़ास करके इंडिया में ये लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे थे। ठीक है, जैसे बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है उसमें ये लोग ज़्यादा ट्रेडिंग करते थे। ठीक है, तो इन्होंने आखिर में मार्केट को मैनिपुलेट कैसे किया, तो उसको समझने के लिए चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग क्या करते थे। तो ये लोग क्या करते थे, जैसे बैंक निफ्टी में जितने भी स्टॉक है, ठीक है, बैंक से रिलेटेड, तो सब स्टॉक में ये लोग क्या करते थे, पहले आर्टिफिशियल बाइंग करते थे सुबह को 9:30 बजे से 10 बजे के बीच में। ठीक है, और जब सारे स्टॉक में ये लोग बाइंग करना स्टार्ट कर देते थे तो क्या होता था कि स्टॉक का जो मूवमेंट है वो ऊपर जाने लगता था, और इससे जो हमारा बैंक निफ्टी हो गया और जो हमारा निफ्टी हो गया ये भी ऊपर धीरे धीरे जाने लगता था। ठीक है, और तभी ये लोग क्या करते थे कि जो इनका मेन पोजीशन रहता था, ठीक है, वो निफ्टी 50 का और बैंक निफ्टी का, तो उसमें क्या करते थे ये लोग, जब मार्केट पूरा ऊपर जा चुका रहता था तब जो पुट ऑप्शंस है, ठीक है, वो सस्ता हो जाता था। तो वो पुट ऑप्शंस को बहुत ही कम दाम पे, चीप प्राइस पे ये लोग क्या करते थे, ख़रीद लेते थे, यानी कि ये लोग बाई कर लेते थे। ठीक है, और जैसे ही बाय करते थे उसके बाद इसका मेन जो प्लान है वो चालू हो जाता था। और जो इसका मेन प्लान है वो क्या है, इसका मेन जो प्लान होता था वो ये होता था कि अब जो पहले इन्होंने ऑर्डर आर्टिफिशियल बना के रखी थी उसको ये लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे स्क्वायर अप करने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, मार्केट नीचे गिरने लगती है। और इसका फ़ायदा उनको कैसे होता है, जो इन्होंने पहले से यहाँ पे पोजीशन बना के रखी है, किस में, पुट ऑप्शन में। ठीक है, तो उसका जो प्रीमियम है इतना फास्ट बढ़ता था कि कुछ ही घंटों में ये लोग 700 से 800 करोड़ का प्रॉफिट कमा लेते थे। तो आप सोच ही सकते हो कि किस लेवल पे ये लोग मार्केट को मैनिपुलेट करके प्रॉफिट कमा रहे थे। तो जब इसका पता सेबी को चला तो सेबी ने एक कमेटी बिठाई और जो हमारा जेन स्ट्रीट है, ठीक है, इस पर जांच बैठा दिया। और जब जांच की गई तो ये बात बिल्कुल सही पाया गया, और जेन स्ट्रीट को यहाँ पे लगभग 4,800 करोड़ रुपए का फ़ाइन भी लगाया गया, और अभी भी जांच इस पे जारी है। जो फ़ाइन लगाया गया था वो जेन स्ट्रीट ने अभी तक दे दिया है, लेकिन फिर भी सेबी और इससे सीख लेकर कुछ ऐसा रूल बनाने वाली है जिससे रिटेल ट्रेडर्स को बचाया जा सके। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ
रूल्स आपको बता देता हूँ सेबी का, जो जेन स्ट्रीट मुद्दा के बाद में बनाया गया था। तो जो लोग शुरू से ऑप्शन ट्रेडिंग करते होंगे उनको पता होगा कि पहले लॉट साइज़ हमारा कुछ दूसरा रहता था, और जैसे ही ये मामला सामने आया उसके बाद हमारा लॉट साइज़ को भी बढ़ा दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो हमको पहले यहाँ पे मार्जिन लगता था वो मार्जिन को भी बढ़ा दिया गया। अगर कोई आप ऑप्शन सेलिंग करते थे तो पहले क्या होता था कि 80,000 से 90,000 के बीच में आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते थे, लेकिन अब क्या होता है कि 2 लाख रुपए का आपका मिनिमम जो है कैपिटल वो लगेगा ऑप्शन सेलिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये सब नियम बनाया गया था, और उसके बाद भी मार्केट में अभी और सेबी चिंतित है, और सेबी को ऐसा लग रहा है कि इससे रिटेल ट्रेडर्स को बचाया नहीं जा सकता है और हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। तो इसलिए सेबी ने क्या किया था, एक मीटिंग किया था, ठीक है। और मीटिंग जो हुआ था उसमें कौन कौन से बातें पे चर्चा हुई, क्या क्या ऐसा नियम बनाया जाएगा जिससे से रिटेल ट्रेडर्स को बचाया जा सकता है, ये सब मैं अब आपको आगे बताता हूँ। तो जो न्यू अपकमिंग रूल आने वाला है उसमें क्या किया जाएगा कि जो बड़े बड़े ट्रेडिंग फर्म है, ठीक है, उनको एक फिक्स कैपिटल उसका कर दिया जाएगा कि आप एक दिन में मात्र 1,000 करोड़ रुपए से ट्रेडिंग कर सकते हैं ना। जो अभी जेन स्ट्रीट का मैंने बात किया, जेन स्ट्रीट के पास अभी लगभग इतना कैपिटल होगा कि वो मार्केट को और भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर उस पर लिमिट लगा दिया जाएगा कि आप 1,000 से ज़्यादा का आप कैपिटल यूज़ नहीं कर सकते हो, तो इससे मार्केट में मैनिपुलेशन रुक जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्टेप है सेबी के द्वारा, और इससे रिटेल ट्रेडर्स को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और जो सेकेंड रूल है जो सेबी लाना चाहती है वो ये है कि जो ट्रेडिंग फर्म एल्गो ट्रेडिंग करते हैं या फिर कोई सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, तो उन ट्रेडर्स का एक लिस्ट बनाया जाएगा और ब्रोकर को ये नेसेसरी कर दिया जाएगा कि सबका लिस्ट सेबी को भेजा जाए। और ऐसा करने से क्या होगा कि हर एक ट्रेडिंग फर्म पे नज़र बनाया जा सकेगा, और जब हर ट्रेडिंग फर्म पे नज़र रहेगा तो आप यहाँ पे इससे समझ ही सकते हो कि इससे कोई मैनिपुलेशन नहीं हो पाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।